वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं पीएम मोदी से। बंगाल ओडिशा दौरे पर है और वहां जो हुआ ममता बनर्जी के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है, मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर हल्का करने का ऐलान सोशल मीडिया पे वायरल है। अन्य भक्त अजीब और गरीब शेयर कर रहे हैं इस खबर के साथ। शेयर करेंगे क्या है पूरा मामला। सबसे पहले शेयर करेंगे पेट्रोल के बढ़ते दाम। जी हां, भारत में पेट्रोल का दाम अब 100 छू रहा है। बहुत से ऐसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता घिर रहे हैं, लेकिन घिरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमला इस वक्त रामदेव बाबा पर। पिछली बार डिफेमेशन केस फाइल हुआ उनके खिलाफ, 15 दिन के अंदर बोला 100 करोड़ दें या माफी मांगे। उसके बाद फिर एक और मामला दर्ज हो गया और यह पुलिस कंप्लेंट है। इस मामले के बाद लोगों को एकदम भी रहम नहीं हुआ रामदेव बाबा पर कि अब एक और वार। ये है कि पिछली बार रामदेव बाबा ने यह कहा था, यानी पिछली बार से मुराद 10 साल पहले यह कहा था कि काला धन अगर आ गया भारत में तो 30 रुपए मिलेगा पेट्रोल। सोशल मीडिया पे लोग खिंचाई शुरू कर देते हैं उनकी, ये कहते हुए कि 10 साल होने वाले हैं लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, लेकिन रोकने का नाम ही नहीं है। आप कोई टॉनिक पीते हैं या आप थकते क्यों नहीं है? मतलब वो टॉनिक वॉनिक पीते हैं, थकते क्यों नहीं है? क्योंकि इतना झूठ, इतना फर्जी डेटा वो शेयर करते जा रहे हैं डॉक्टरों के हवाले से और एलोपैथी के हवाले से, सिर्फ अपनी कोरोनिल बेचने के लिए। सोशल मीडिया पे ऐसे ही लोग उनके ऊपर भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबरें आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर के हवाले से भी खबर है कि सरकार ये बोल रही है कि जिसकी जमीन है, जिसकी लैंड है, उसका लॉ होना चाहिए। तो ट्विटर ये कह रहा है कि इंसान की आजादी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको खतरा है आपके कानून से। एक तरफ सरकार और ट्विटर की ये मुठभेड़ देखी जा रही है, तो ये मुठभेड़ गोदी मीडिया में भी देखी जा रही है। आईटी मिनिस्टर आगे कहते हैं कि ये जो ट्विटर है, इससे विपक्ष को ज्यादा फायदा मिल रहा है और उन्हें ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हें जो करना चाहिए वो ग्राउंड से करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर यह बयान के बाद डिबेट भी देखी गई आज तक के अंदर। आज तक में डिबेट ये चल रही थी कि ट्विटर की वजह से बहुत बदनामी हुई है। इस हद तक सरकार की बदनामी हुई है कि जो देखो वो ट्वीट करे जा रहा है, जो देखो वो नेता ट्वीट कर रहा है लोगों के ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, बेड्स के लिए। ये करने की क्या जरूरत थी? नेता को ट्वीट कर देते थे, वो बैठ जाते थे। ये ट्वीट करके बड़े नेता अपना पल्ला झाड़ लेंगे, घर में बैठे हुए ट्वीट किए, खत्म बात हो गई। लेकिन स्पोक पर्सन ने उनको सही जवाब दिया। वो लोग ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो ट्वीट करके लोगों से इंजेक्शन क्यों मांगते हैं? वो लोग ट्वीट करके लोगों के लिए ऑक्सीजन क्यों मांगते हैं? अगर ये सरकार काम कर रही थी तो क्या जरूरत थी देश के लोगों को ट्वीट करके मदद मांगने की? उन्होंने कहा कि अगर लोगों को सब कुछ मिल रहा होता तो वो ट्वीट ही क्यों करते, और उनके ट्वीट्स की वजह से ही हम उनको रीट्वीट करते थे। अब इस जवाब पर लोगों ने उनको ही ट्रोल कर दिया। जी हां, आज तक की पत्रकार जिनका नाम चित्रा त्रिपाठी है, उन्हीं को ट्रोल कर डाला, ये कहते हुए कि पिछली बार खुद ट्वीट करके मदद मांग रही थी, वो भी अपने ब्रदर इन लॉ के लिए। तो अगर सारी व्यवस्था सही होती तो लोग ट्वीट क्यों करते? सोशल मीडिया पे ये चलने लगता है कि ट्विटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप, विपक्ष पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि लोगों को मदद ही ट्विटर से कितनी मिली है। और सरकार कह रही है कि सरकार को खतरा ट्विटर से है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी के जितने भी लोग हैं वो उनके ऊपर फर्जी खबरें चला रहे हैं, वो बदनाम करने में तुले हुए। सोशल मीडिया पे एक तरफ आज तक की पत्रकार ट्रोल हो जाती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग वीडियो वायरल कर देते हैं जहां उन्होंने खुद ही तारीफ कर दी थी सोशल मीडिया की, ये कहते हुए कि पकड़ के 5 साल में एक ही बार आती है। मतलब जो पकड़ होती है सरकार की वो 5 साल में एक ही बार आती है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से वो 5-5 मिनट में पकड़ हो रही है। आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री का बयान। सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। अब जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक सरकार की जो पकड़ आती है वो 5 साल में एक बार आती थी पहले, अब सोशल मीडिया की वजह से 5 मिनट में आती है। अब इस 5 मिनट की पकड़ से भी ऐसा हो गया है कि सरकार इस वक्त जिस तरीके से कटघरे में खड़ी है, इसी कटघरे में खड़ी सरकार पर जिस तरीके से रवीश कुमार का हमला हुआ है। रवीश कुमार ने भी एक पोस्ट लिख डाला इसी ट्विटर विवाद को लेकर के। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, टिकटॉक हो या ट्विटर, सरकार को सिर्फ हेडलाइन बनाना है ताकि जनता पिछले 2 महीने से जो कुछ भी हुआ वो भूल जाए। क्योंकि अभी टीवी पे आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ डिबेट ही है ट्विटर को लेकर के। जो मुद्दा था 2 महीने, जो कुछ भी लोगों ने झेला, हॉस्पिटल में, नदियों में, जो कुछ भी हुआ,
उस पर कोई चर्चा नहीं है, वो भूल जाए। तो रवीश कुमार ने सीधा हमला इन सारी खबरों को डाइवर्जन पर किया कि ये डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आईटी मिनिस्टर ने ये बयान दिया था कि जो विपक्ष है उन्हें जमीन से काम करना चाहिए, विपक्ष को सोशल मीडिया का सहारा लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो जमीन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जमीन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, अपने उन कानूनों को लेकर के जो सरकार उन पर लादना चाहती है, इसी को लेकर के अंजना ओम कश्यप अपना शो छोड़ करके चली जाती हैं, या छोड़ के चली जाती है बोले, या एडिटर कोई और फोटो लगा देता है। होता यह है कि अंजना ओम कश्यप राकेश टिकैत को यह समझा रही होती हैं कि आप प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, आपको पता नहीं है कि अगर एक भी संक्रमित कोरोना से रास्ते में आ गया या प्रोटेस्ट में आ गया तो इससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। तो राकेश टिकैत अंजना ओम कश्यप से पूछ लेते हैं कि अब आप ही बताइए कि कोरोना जरूरी है या भैया ये कानून। तो छटपटा करके अंजना ओम कश्यप कहती है कोरोना, अब सोचती समझती तो है नहीं, वो कह देती है कोरोना जरूरी है, बस ये बोलना था कि वो फंस जाती है। तो राकेश टिकैत उनसे ही पूछ डालते हैं तो अगर कोरोना जरूरी है तो कानून अभी भी क्यों लागू करके रखा हुआ है, हमें क्यों सड़कों पे उतारा हुआ है, हटा दें ये कानून, बाद में लागू कर दें। एक झलक एक इस वीडियो में डालें। मैं ये कह रहा हूं कि कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है, आप जवाब दो। कोरोना बड़ा है, उससे हो रही मौतें आप बड़ी जवाब हैं। दो। लोगों की बर्बाद कोरोना होती बड़ा है, हुई हमारे जिंदगियां और परिवार हमारे बड़ी उससे भी है। कोरोना बड़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती, जब बीमारी है ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते, कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं। तो जैसे कि आपने देखा जिस तरीके से राकेश टिकैत ने घेर लिया अंजना ओम कश्यप को और एडिटर ने हटा दिया, देखा गया इसको सोशल मीडिया पर भी। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस यात्रा जो उन्होंने करी है बंगाल और उड़ीसा को लेकर के, और जो कुछ भी मीटिंग में हुआ ममता बनर्जी के साथ, दो आर्टिकल शेयर करूंगा और दोनों आपके सामने रखूंगा कि खबर को रखने का तरीका कैसा होता है। एक चैनल है, नाम है एनडीटी भारतवर्ष टाइम्स, उन्होंने छापा इसी खबर को कैसे लिखते हुए, देखें आप। उन्होंने लिखा, आधा घंटा इंतजार कराकर पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, नुकसान की रिपोर्ट सौंपी और चली गई। मतलब ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को आधा घंटा इंतजार कराया। इस खबर को कोई पढ़ेगा तो ऐसे ही समझेगा। और इसी खबर को एनडीटीवी ने कैसे लिखा, पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची, रिपोर्ट सौंपकर तुरंत चली गई। अब मामला यह है कि वो आई, उन्होंने रिपोर्ट दी और वो चली गई, वो बैठी नहीं। तो ये विवाद खड़ा हो गया और मीडिया ने अलग अलग तरीके से उसको रिपोर्टिंग करी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती बताई तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी लेट आई। अब लोगों ने जो लेना था वो तो लिया, जाहिर सी बात है क्या लिया होगा, उन्होंने ये ले लिया कि पीएम मोदी की बेइज्जती हुई है। अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि आधा घंटा बैठाया हो। अब सोशल मीडिया पर ये हंगामा चला तो लोग जब भारत के प्रधानमंत्री के पक्ष में आके ये लिखने लगे कि पीएम मोदी की बेइज्जती है, तो लोग सीएम के यानी ममता बनर्जी के सपोर्ट पर भी आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि इससे पहले किसी भी पीएम ने किसी सीएम महिला को ऐसे नहीं कहा था दीदी ओ दीदी, ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। सोशल मीडिया पे इस खबर के हवाले से ये हंगामा शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक हंगामा इस बात का भी हो रहा है कि सऊदी अरब की एक मस्जिद में लाउडस्पीकर को कम करने की खबर सामने आई। तो कुछ अनभक्त ये भी शेयर कर रहे हैं कि वहां पर लाउडस्पीकर बंदी करने की बात आई कि अब वहां पर लाउडस्पीकर नहीं होने का मस्जिदों में। एक पोस्ट में शेयर करना चाहूंगा जहां लिखा है, सऊदी अरब रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउडस्पीकर्स बाय मॉस्क्स, डायरेक्ट्स टू कीप द वॉल्यूम एट 1/3 लेवल। इन इंडिया देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन देम। बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है अजान से। भारत में तो बंदी हो जाना चाहिए क्योंकि सऊदी में तो ये कानून आ गया है कि आवाज को कम करने का, लेकिन वो पूरी खबर आपके साथ किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे। अगर आप इस खबर को पूरी पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आजान है और जो इकामत है वो लाउडस्पीकर पे वैसे ही होगी जैसे हमेशा से होती थी। तो लाउडस्पीकर पे कम क्या हुआ है, कम नमाज के वक्त में जो सूरह अल फातिहा और कुरान की कुछ सूरह पढ़ी जाती हैं, असल उनको लाउडस्पीकर पे कम किया जा रहा है क्योंकि वो दूसरों के घरों में जाना उतनी जरूरी नहीं है जितना आजान का जाना। तो आजान पर कोई रोक नहीं, लाउडस्पीकर पे कोई रोक नहीं, ना ही आजान की लाउडस्पीकर पे कोई रोक है। रोक अगर आई है और वॉल्यूम कम करने की खबर अगर आई है तो वो मस्जिद के अंदर जो नमाज होती है उसकी कम होने की आई है कि वो जो सूरह अल फातिहा और कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं उसके अंदर उनकी वॉल्यूम कम रहे क्योंकि वो बेहतर है, लेकिन अजान की
वैसी ही रहेगी जैसे हमेशा से रहती थी। सोशल मीडिया पे अनभग बेवजह ही खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसी पोस्ट भी शेयर करना चाहता हूं जो पिछली बार किया गया था, जब सुबह सुबह जब मस्जिदों में अजान होती है उसको लेकर लोग काफी नाराज हुए थे और विवाद हुआ था। तो उस वक्त का एक पोस्ट था, मैंने बचा के रखा था कि मैं आपके सामने शेयर करूंगा जब कभी भी अजान का मुद्दा सामने आएगा। इस पोस्ट को राजेश्वर पाठक ने लिखा था और उन दौरान लिखा था जब सुबह सुबह अजान को लेकर के विवाद हुआ था लाउडस्पीकर पर। तो उसको लेकर के उन्होंने लिखा था कि सबका देखने का अपना अपना नजरिया होता है। मेरे घर के पड़ोस में मस्जिद है, सवेरे अजान होती है, कुछ को अपनी नींद में खलल लगती है तो मैं सोचता हूं ईश्वर का नाम सबसे पहला सुनाई देता है और उसे धन्यवाद देता हूं कि एक और खूबसूरत दिन हमें जीने के लिए दिया। बस यही फर्क है। मतलब सुबह सुबह की अजान को लेकर जिस किसी को भी दिक्कत है उसके लिए उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी नींद में खलल तकलीफ है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर का नाम सुबह सुबह लेना और उसका धन्यवाद करने का इससे बेहतर वक्त नहीं होता कि सुबह सुबह उसका नाम सुनो, सुबह सुबह खड़े होकर के उसका शुक्रिया अदा करो कि एक और दिन दिया उसने जीने के लिए, एक और दिन दिया उसको महसूस, उसका ख्याल, उसका प्यार पाने के लिए। सोशल मीडिया पे ये ट्वीट मैंने आपके लिए रखा था ताकि इसी दौरान शेयर करूंगा जब कभी अजान पर चर्चा होगी। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।